डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक लेंस कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है ये हम इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। हमने स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन पढ़ा, किस तरह से डिफाइन हुआ है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन द साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वही यहाँ पर भी डेफिनेशन है। The magnification by a lens is also given by the size ratio between the size of the image and size of the object. तो मैग्निफिकेशन हम m से रिप्रेजेंट करें तो इट इज इक्वल टू I by O, द साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक लेंस ले लीजिए। सपोज दिस इज ए लेंस और सामने एक ऑब्जेक्ट ले लें AB। ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल टू एक्सिस आया, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होकर के रिफ्रैक्ट हुआ। एक लाइट रे सेंटर से होकर के आया, ये बिना डिवीजन के सीधा पार हो गया। दोनों ने मिलकर हमें यहाँ इमेज दिया A डैश B डैश। इसकी साइज हम मान रहे हैं I और इसकी साइज हम मान रहे हैं O। ओके, तो इन्हीं दोनों में हमको रेशियो बतलाना है कितना होगा। लेट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस U एंड इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट द डिस्टेंस V। ठीक, तो ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ F produces an image of length I at a distance A at a distance V of the object AB of length O placed at the distance U। at the distance U। तो हमारा लेंस फोकल लेंथ F है, U डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा O लेंथ की, V डिस्टेंस पर इमेज बनाया I लेंथ की। ओके, तो मैग्निफिकेशन बाय द लेंस, तो मैग्निफिकेशन M will be equal to I by O। ओके, अब जरा हम दो ट्रेंगल पे आ रहे हैं, सिमिलर ट्रेंगल ABC A डैश B डैश C। तो इन सिमिलर ट्रेंगल्स ABC एंड A डैश B डैश C क्या मिल रहा है हमको? A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू CB डैश अपॉन CB। ओके, अब A डैश B डैश क्या है? इट इज माइनस I। ध्यान देना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव, और AB क्या हो गया? प्लस O। CB डैश ये प्लस V, लेकिन CB ये माइनस U, एंड देयरफॉर I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U। तो एक लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है इट इज आल्सो गिवन बाय V बाई U। V बाई U, जबकि मिरर में क्या होता था? माइनस V बाई U, यहाँ पर केवल V बाई U, एंड देयरफॉर M इज इक्वल टू एक्चुअली I अपॉन O, बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इट इज नाउ इक्वल टू V अपॉन U आल्सो। इतना मिल गया। सिंस द लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F। इसे U से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तो u से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल गया, u बाई वी माइनस 1 इक्वल टू u बाई एफ. सो u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ प्लस 1 आर u प्लस एफ बाई एफ. And therefore v by u is equal to f upon u plus f. तो हम v by u की जगह इतना भी रख सकते हैं और यही फार्मूला ज़्यादातर यूज भी होता है, क्योंकि जनरली हमको प्रॉब्लम में फोकल लेंथ मिलता है लेंस का और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो f और u ही ज़्यादातर दिए जाते हैं. एक ये मिला, मैं इधर रख देता हूँ इसको अलग से, v by u is equal to f upon u plus f. अब फिर से इसी लेंस फार्मूला पे आ जाओ और इसको v से मल्टीप्लाई कर डालो. यस, v से, तो क्या मिला, 1 अपॉन v माइनस u इक्वल टू v बाई एफ. सो v बाई u इज इक्वल टू 1 माइनस v बाई एफ और f माइनस v बाई एफ, f माइनस v बाई एफ बाई एफ. तो ये v बाई u की जगह मैं इतना भी रख सकता हूँ. And therefore the magnification is I upon O, V upon U, या F upon U plus F, या F minus V upon F. तो ये हो गए कि लेंस के मैग्निफिकेशन के लिए सारे फार्मूले हैं. जैसा डेटा अवेलेबल है क्वेश्चन में, आप वो फार्मूला सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके अपना, हाँ, जब भी आप इन इक्वेशंस को यूज कर रहे हैं साइन कन्वेंशन नहीं भूलना. यू मस्ट अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर द डिस्टेंसेस. अब यहाँ पर आपके पास m की दो तरह की वैल्यू मिल सकता है, या तो m पॉजिटिव होगा या फिर m निगेटिव. तो केस 1, इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव, m मान लीजिए पॉजिटिव आया, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपका इमेज वर्चुअल है. m पॉजिटिव आया माने I और O दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी आपके लेंस ने एक इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस किया हुआ है और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है. तो m यदि पॉजिटिव मिले तो समझ लेना there is a virtual image. कि जो इमेज है वो वर्चुअल है. ठीक, अब पॉजिटिव के साथ साथ दो कंडीशन और आ सकता है. इफ m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब कि I बड़ा है, इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा. तो बड़ा वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस. देन इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस. निश्चित रूप से ये कॉन्वेक्स लेंस होगा. लेकिन यदि m पॉजिटिव तो है बट लेस देन 1, देन इट इज ए कॉनकेव लेंस. तो ये कॉनकेव लेंस होगा क्योंकि वही छोटा और इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है. तो m की जानकारी से m की केवल वैल्यू आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली आपको मिल जाता है और इसलिए एक इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट है. ठीक है. हाँ, दूसरा आ सकता है कि m नेगेटिव मिले. इफ m इज नेगेटिव, तो m नेगेटिव इसका मतलब कि I और O एक दूसरे का अपोजिट हैं, यानी इमेज उल्टा है, और उल्टा इमेज का मतलब रियल इमेज. तो इट इज ए रियल इमेज. निश्चित रूप से रियल इमेज होगा. और रियल इमेज कौन प्रोड्यूस करता है भाई, तो केवल कॉन्वेक्स लेंस. कॉनकेव लेंस तो कभी भी रियल इमेज बनाते ही नहीं. तो यदि m नेगेटिव आया तो तुरंत समझ जाइए कि इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस.
जिसने भी इमेज प्रोड्यूस किया है वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। कॉन्केव लेंस से रियल इमेज नहीं बनता। तो ये मैग्निफिकेशन के साथ साथ हमें इतनी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, एंड देयरफॉर इट इज एन इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट फॉर ए लेंस। चलिए इसी के साथ मैं लेता हूँ पावर। एक लेंस के पावर से आप क्या समझते हैं? पावर ऑफ ए लेंस। लेंस का काम क्या है? लाइट रे को बेंड करना है, और जो लेंस जितना ज़्यादा बेंड करेगा हम कहेंगे उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा है। अब जरा दो लेंस हम लेते हैं। एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ बड़ी है, यहाँ फोकस है, तो पैरेलल लाइट रे इस पर आया। अब रिफ्रैक्शन के बाद इसको फोकस की तरफ जाना है, तो इस लेंस ने लाइट रे को कितना बेंड किया? तो इतने से बेंड किया, डेल्टा। अब एक दूसरा लेंस मैं ले रहा हूँ ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ये जो दूसरा लेंस है इसकी फोकल लेंथ छोटी है, इतना है, तो यहाँ से पैरेलल लाइट रे आया, और ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर के गया। तो इसने कितने एंगल से इसको बेंड किया? इतना। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, देखिए कि किस केस में बेंडिंग ज़्यादा है, किस लेंस ने ज़्यादा बेंड किया लाइट रे को। तो आप पाएंगे कि इसने ज़्यादा बेंड किया है, इसमें कम। इसका मतलब कि इसकी पावर ज़्यादा है, इसकी पावर कम। तो छोटी फोकल लेंथ वाली लेंस की पावर ज़्यादा, बड़ी फोकल लेंथ वाली लेंस की पावर कम। एंड दैट्स व्हाई द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द पावर व्हेन द फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। कि फोकल लेंथ को आप मीटर में बना दिखलाइए, और तब उसका इन्वर्स, तब उसका रेसिप्रोकल आपके लेंस के पावर के बराबर होगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ in meter is called power of the lens, is called power of the lens। और इसलिए हम लेंस की पावर P कहते हैं 1/f, where f must be in meter, must be in meter। अब इसका यूनिट जो हमने बनाया, वैसे तो इसका यूनिट होना चाहिए मीटर इनवर्स, लेकिन हमने इसका अलग यूनिट बनाया है, उसको कहते हैं डायोप्टर। आप लेंस के पावर को डायोप्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको जनरली फोकल लेंथ तो सेंटीमीटर में मिलता है। तो इफ एफ इज इन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो उसको मीटर बनाएंगे, और सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा। तो P विल बी गिवन बाई 100/f इन सेंटीमीटर इन डायोप्टर, ठीक है। तो ज़्यादातर हम इसी को यूज करते हैं, क्योंकि जनरली हमें फोकल लेंथ प्रॉब्लम में सेंटीमीटर में ही मिलता है। तो पावर कैसा देंगे? 100/f इन सेंटीमीटर। यदि मीटर में दिया हुआ है तो सीधा सीधा 1/f, राइट। अब देखिए कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होता है, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। लेकिन कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव होता है, एच पर साइन कन्वेंशन, तो हमने उसकी पावर को भी निगेटिव डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो सिंस
focal length of a convex lens is positive, therefore P is also positive, and the focal length of a concave lens is negative, therefore power is also negative. तो आपको अपने लेंस का पावर वहां पर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यह है लेंस का पावर, राइट। तो बच्चों ये था मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ ए लेंस। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूँ जितना भी मैंने आपको समझाया वो सब आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद।